ॐ जद्दारु ब्रह्ममुरुति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष्यं भवजलतरणिः सर्वतत्त्वानुतत्त्वम् योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनिमित्तं श्रीपतिर्वैष्णवानां शैवानां भैरवाक्ष्यं पशुपतिरिति जासाक्ततत्त्वो च शक्तिः बौद्धानां बुद्धरूपं वृषभजतिवरं जैनसिद्धान्तसारं शादेवं पातु नित्यं कलिकुलगुहरं श्रीनीलशैलाधिनाथम्। मनमयूरी 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 नीलकंदरे अनारे कला मेघको जेउ मेघ धरी अछि जेउ मेघ धरी अछि अंगे अंगे सोल कलाको मनमयूरी 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 नीलकंदरे अनारे कला मेघको। जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सोच रहे हैं कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ऐसा गाना क्यों गाया और ये गाने का मतलब क्या है। एक्चुअली ये एक फेमस भजन है उड़ीसा में और इस गाने का मतलब ये है कि इस गाने में जो हमारा मन है उसको मोर की तरह दिखाया गया है कि जो हमारा मन जो होता है वो मोर है और मोर किसको देख के नाचता है, मेघ को। जब बारिश आती है तो मेघ को, बादल को देख के नाचता है। तो यहाँ पर जो हमारा मन है उसको मोर की तरह दर्शाया गया है और वो बादल कौन है, वो जगन्नाथ जी को यहाँ पर बादल की तरह दिखाया गया है। मनमयूरी नीलकंदरे अना कला मेघको, मतलब है मन का मोर जो बादल नीलकंदर में बैठा है उसको देख। और वो बादल कौन है, जो अपने अंग अंग में 16 कलाओं को धारण किए हुआ है। भगवान विष्णु जो होते हैं वो अपने शरीर में 16 कलाओं को धारण करते हैं, वो 16 कलाओं के अधिकारी हैं। तो भगवान को ये डेडिकेट किया गया है कि जो 16 कलाओं के अधिकारी हैं उस बादल को देख जो नीलकंदर में बैठे हैं। तो इस गाने को मैंने आज इसलिए यहाँ पर यूज़ किया है क्योंकि जो बादल हैं, जो खुद बादल हैं, मेघ हैं, वो कल भीगने के लिए आ रहे हैं और ये जो हमारा एपिसोड है ये स्नान पूर्णिमा के ऊपर है। तो इसलिए मेरा ये गाना जो था वो भगवान जी के लिए था। तो आप समझ गए होंगे मैंने गाना को क्यों गाया। तो इस गाने का सार यही था कि हे मन के मोर, जो नीलकंदर में बैठे भगवान हैं उनको देख, जो 16 कलाओं के अधिकारी हैं, उन्हीं को देख के नाच। तो भगवान 16 कला के अधिकारी जो जगन्नाथ हैं खुद मेघ हैं और कल वो भीगने के लिए आ रहे हैं, स्नान करने के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा ये वीडियो, हमारा जो आज का वीडियो है और कल का जो वीडियो है वो दोनों जो वीडियो होगा वो भगवान जी के स्नान पूर्णिमा के ऊपर आधारित होगा क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ नहीं आएगा। तो आज हम स्नान पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे, कल हम गजानन वेश के बारे में बात करेंगे और जाहिर सी बात है हमारे टॉपिक आज की यही है। और जो हमारी रेसिपी है आज की वो है खीरा। तो जैसा हम हमेशा करते हैं तो चलिए पहले खीरा बना लेते हैं, बाद में आकर भगवान जी के स्नान पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बना रहे हैं जगन्नाथ मंदिर का एक प्रिय प्रसाद जो जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है, वो है खीरा। लोग खीरा और जो छेने की खीर है उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों में सामान एक ही जाता है, लेकिन खीरा अलग है और छेने की जो खीर होती है, छेना पायस जिसको बोलते हैं, वो अलग है। बनाने का तरीका थोड़ा अलग है इसलिए उसको अलग बोलते हैं।
और किस तरीके से अलग है मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पर मैंने गैस पर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैंने 750 ml दूध लिया है और उसको हमें एग्जैक्टली आधा करना है रिड्यूस करके। और उसके लिए बहुत कम सामान हमें चाहिए खीरा बनाने के लिए। मैंने तो दूध चढ़ा दिया है और ये है शक्कर, ये है 100 ग्राम शक्कर, ये मैंने शक्कर लिया है और ये है छेना। और ये जो छेना आपको बनाना है बहुत ही नरम छेना बनाना है। मतलब जब आप छेना बना रहे हो तो दूध एक बार उबल जाए, गैस को ऑफ कर देना है और उसके बाद उसका छेना बना लेना है। और ज़्यादा दूध को उबालना नहीं है वरना छेना हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही नरम छेना चाहिए होगा। ये मैंने 750 ml दूध रखा है और इसके लिए ये 100 ग्राम छेना है। और एक चीज़ चाहिए होगी इलायची का पाउडर, या फिर जो इलायची होता है उसको छील के आप डाल सकते हैं। फिलहाल हम दूध को ऐसे उबलने देते हैं। जब दूध आधा हो जाएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए अभी मैं 15 मिनट बाद आई हूँ और ये दूध जो है वो तकरीबन 40% रिड्यूस हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें शक्कर डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं भगोने में नहीं बना के पैन में क्यों बना रही हूँ। अच्छा, पैन में बनाने का ये एक मतलब सुविधा ये है कि जो ये साइड में जो लग जाता है वो आसानी से निकल आता है और जो भगोने में आसानी से निकलता नहीं, बहुत मुश्किल होती है। और दूसरी बात, पैन में बहुत जल्दी दूध जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए मैं पैन का इस्तेमाल करती हूँ। और नॉनस्टिक भी होता है, नीचे लगने का डर नहीं रहता। और ये मैंने जो शक्कर लिया था मैंने उसमें डाल दिया है शक्कर। और शक्कर डालने के बाद ये थोड़ा और पतला हो जाएगा और फिर हम और 10 मिनट इसको उबालेंगे। और उसको 10 मिनट उबालने के बाद पूरी तरीके से ठंडा करना है। मतलब इसी दूध को ठंडा करना है, छेना नहीं डालना है, पहले उसको ठंडा करना है। अच्छा, अभी मैं उसको मिला लेती हूँ, अच्छी तरीके से शक्कर मिल जाए तो फिर हम 10 मिनट के बाद आके जो पूरी तरीके से ये ठीक हो गया होगा उसको हम बंद कर देंगे गैस। देखिए अभी चीनी डालने के बाद मैं 10 मिनट के बाद इसको आपको दिखा रही हूँ। अभी ये जो जितना पतला है हमें उतना ही रखना है, यही कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा मोटा हो जाएगा। और अगर आप छेने की खीर बना रही हैं, छेना पायस बना रही हैं, तो इसी हाल में आपको छेना डालना पड़ेगा और उसे तकरीबन 5 मिनट उसको फिर पकाना पड़ेगा इसी दूध के साथ। ये होता है छेना पायस बनाने का प्रोसेस। लेकिन खीरा बनाने का प्रोसेस थोड़ा अलग है। अभी मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। जब पूरी तरीके से ये ठंडा हो जाएगा ये रबड़ी, हम उसके बाद आकर आगे का प्रोसेस करेंगे। और मैंने चीनी के साथ साथ इसमें इलायची का पाउडर भी डाल दिया था, तो जो मैं बताना भूल गई थी, इलायची का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया था। अभी पूरे आधे घंटा लगा हमें ये दूध इसी कंसिस्टेंसी में आने के लिए। ज़्यादा मोटा मत करिएगा क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी वैसे भी मोटा हो जाएगा। अभी देखिए ये जो है पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने वो छेना लिया था अभी हम इसको डाल दें। और ये छेना सूखा होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपरली स्क्वीज होना चाहिए। उसको अच्छे से निचोड़ के इसको डालना है हमें इसमें, और इसमें डालकर अच्छी तरीके से उसको मिला लेना है। मैंने जैसे पहले कहा था कि आपका जो छेना होगा वो नरम होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए छेना। और ये देखिए अच्छी तरीके से इसको मिला लेना है। छेना पायस में जितना क्वांटिटी छेना का लगता है इसमें भी उतना ही लगता है, या फिर थोड़ा कम आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आपको इसमें रबड़ी का टेस्ट ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि इसका नाम है खीरा, और छेना पायस नहीं है कि आपको छेने का स्वाद ज़्यादा आएगा। आपको रबड़ी का टेस्ट ज़्यादा आना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। ये देखिए हमारा ये खीरा बनकर तैयार है। और आप चाहें तो इसमें कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, क्योंकि घर में आप बनाएंगे तो डेफिनेटली कंडेंस मिल्क आप डाल सकते हैं, खोया डाल सकते हैं। मैंने डाला नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये बनके हमारा खीरा तैयार है। मैंने बना लिया है खीरा, मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और चलिए बात करते हैं स्नान पूर्णिमा के बारे में। स्नान पूर्णिमा की जो शुरुआत होती है
वो पूर्णिमा के पहले दिन से ही शुरुआत हो जाती है, क्योंकि 2 दिन पहले भगवान जी का विवाह होता है माता रुक्मिणी से, और वो 2 दिन उसके बाद ग्वाली यात्रा होती है, जो नगर परिक्रमा भगवान करते हैं वो होता है। उसके बाद भी 2 दिन तक चलता रहता है, शादी के बाद का जो रिचुअल्स होता है वो चलता रहता है। तो स्नान पूर्णिमा के पहले दिन भी कुछ रिचुअल्स होते हैं जो रहते हैं, जैसे होम वगैरह होते हैं, चतुर्थी होम कहते हैं। बंगाल में भी और उड़ीसा में भी वो एक होम होता है, वो शादी के पहले मतलब स्नान पूर्णिमा के पहले दिन होता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, सुबह सुबह क्या होता है, जो दैता है वो मंदिर में एंट्री करते हैं। यही दिन होता है, मतलब जो त्रयोदशी होती है, जो ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी होती है, वहाँ पर दैता जो होती हैं मंदिर में प्रवेश करते हैं, और आपके नीलाद्रि विजय तक ये जो रथ यात्रा की पूरी जो टाइम होती है वो उसी में उन्हीं का ही काम होता है। सबसे ज़्यादा यही टाइम होता है जब दैतापति मंदिर में भगवान जी की सेवा करते हैं, तो वो मंदिर में एंटर करते हैं, और वहाँ पर भगवान जी का सेनापटा लगी होता है। सेनापटा लगी क्या मतलब, जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको हर चीज़ के लिए सुरक्षा की ज़रूरत होती है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो भी होती है भगवान जी को भी वैसा ही कराते हैं। और ये जो सेनापटा होता है वो एक लकड़ी होती है, और किस चीज़ की लकड़ी होती है, वो होती है बकुल की लकड़ी होती है, जिससे भगवान को पीछे से बांधा जाता है, उसे क्रॉस करके, मतलब जो प्लस का साइन होता है, एडिशन का साइन होता है, उसी से वैसे करके भगवान को उसको पीछे से बांधते हैं, ताकि जो जब भगवान पौहंडी करके आए, पौहंडी करके मतलब आपने देखा होगा रथ यात्रा, जिन्होंने देखा होगा टीवी पे, वो देखा होगा भगवान जी कैसे नाच नाच के मंदिर से निकल के आते हैं रथ की तरफ, तो उसी को पौहंडी बोलते हैं। और भगवान जी का जो पौहंडी होता है स्नान यात्रा के वक्त भी होता है, तब भगवान पौहंडी करके आएंगे तो कहीं गिर ना जाएं, उसी उनकी प्रोटेक्शन के लिए उसको बांधा जाता है पीछे एक लाल कपड़े से, पूरे बदन को, भगवान जी के पूरे शरीर को बांधा जाता है उसी काष्ठ से। और वो काष्ठ आता कहाँ है, एक सत्यवादी ब्लॉक है, वहाँ पर एक बकुल वन आश्रम है, वहाँ से इस बकुल काठ को लाया जाता है। एक सगड़ी जो होती है उस सगड़ी से वो काठ को लाया जाता है। उसके बाद जो स्नान पूर्णिमा के पहले दिन होता है, सुबह ये सेनापटा लागी होता है, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और माँ भगवती सुभद्रा सबको लागी होता है सेनापटा। उसके बाद भगवान जी का होम हो गया। उसके बाद उस दिन भगवान जी रात को मतलब तो खड़े होके सोते हैं, उसको बोलते हैं ठिया सुआ शायद बोलते हैं, तो वो भगवान जी मतलब खड़े होके ही ठिया पहुड़ा, सॉरी उसको बोलते हैं ठिया पहुड़ा। ठिया पहुड़ा में पूरी रात रहते हैं। रात को 1 या 2 बजे भगवान जी का मंगलार्पण होता है। मंगलार्पण होने के बाद भगवान जी की पौहंडी की तैयारी शुरू होती है। वो जो कुछ पूजा वगैरह होती हैं वहाँ ख़त्म होता है। फिर मतलब रात के 4 या 5 बजे भगवान जी की पौहंडी शुरू हो जाती है, जहाँ पे होता है स्नान मंडप। स्नान मंडप तो आपने देखा होगा कि बड़ोदंडो के साइड में है, ईशान्य कोण में है, भगवान मंदिर के ईशान्य कोण में है स्नान मंडप। तो स्नान मंडप के लिए वो धाड़ी पौहंडी में आते हैं। भगवान जो होते हैं वो धाड़ी पौहंडी में आते हैं। धाड़ी पौहंडी, गोटी पौहंडी। धाड़ी पौहंडी क्या होता है, जब भगवान एक साथ मतलब रथ मंडप से निकलते हैं, एक एक करके मतलब आते हैं, उसको बोलते हैं धाड़ी पौहंडी। पहले सुदर्शन जी आते हैं, फिर बलराम जी आते हैं, फिर माँ सुभद्रा आती हैं, और आखिर में भगवान जगन्नाथ आते हैं। वो धाड़ी में चले आते हैं। और लेकिन गोटी पौहंडी क्या होता है, गोटी पौहंडी वो होता है एक जगह पर बैठे हैं, सुदर्शन जी आए, पहले वो मंडप में स्थानित हो गए, फिर एक भगवान आए मंडप में स्थानित हो गए, फिर दूसरे भगवान आते हैं। एक साथ में धाड़ी में नहीं आते, एक एक करके आते हैं, उसको बोलते हैं गोटी पौहंडी। तो धाड़ी पौहंडी में आते हैं जब मंदिर का जो 7 पहाच होता है, मंदिर से निकल के 7 पहाच जो होता है लक्ष्मी मंदिर के बाहर, टाहिया भगवान का जो मुकुट होता है, भगवान की जो आकृति है वो बहुत बड़ी है, तो उनका जो मुकुट होता है उसको बोलते हैं टाहिया। और एक मठ होता है राघवदास मठ, वो उसको प्रोवाइड कराते हैं। और उस टाहिया में क्या होता है, तुलसी होती है और सोल होता है, और प्लास्टिक की जो जरी होती है उससे वो बनाया जाता है, उसको बोलते हैं टाहिया। तो तीनों भगवान और चारों भगवान को वो टाहिया लागी होता है। उसके बाद भगवान एक एक करके मंडप में आते हैं।
धाड़ी पौंडी में मंडप में आते हैं। ये हो गया भगवान आगे। और वो जो वेश होता है, मैंने कहा था ना अवकाश का जो वेश होता है, भगवान वही अवकाश के वेश में तड़प और उत्तरीय के साथ आते हैं। और जो मेरा थंबलिन है, जो वेश मैंने यूज किया है, वो स्नान मंडप पे ही भगवान है। और जिस वस्त्र को उन्होंने पहना है वही है तड़प लगी अवकाश वेश का जो मतलब कस्ट्यूम होता है, अटेयर होता है, वो वही है। और उसके बाद क्या होता है, जल लाने की विधि होती है। हाँ, वहाँ पर भगवान का अवकाश पूजा हो गया, तड़प लगी हो गया, भगवान की जो ब्रश करने का उसको बोलते हैं अधर पोछा नीति, वो हो गया, सब कुछ हो गया। भोग भी भगवान को अर्पण हो गया। उसके बाद उसके पहले दिन जो होता है, जल निकाल के भगवान जी जो स्नान करेंगे, वो 108 कलश जल होता है। इसमें से भगवान जगन्नाथ जी को 35 कलश और बलभद्र जी को 33 कलश, माता सुभद्रा जी को 22 कलश और भगवान सुदर्शन जी को 18 कलश जल, टोटली 108 कलश जल यूज होता है स्नान के लिए। और ये मतलब ऐसा नहीं कि अचानक जाए कुएं से निकाले पानी ले आए भगवान जी को स्नान कराया, नहीं। भगवान जी का जो चंदन पूर्णिमा में जो चंदन वेश होता है, मैंने कहा था कि चंदन का अधिवास होता है, तो यहाँ पर स्नान पूर्णिमा में भी जो जल लेकर आएंगे उसका भी अधिवास होगा। वो एक अधिवास घर होता है। जब भगवान जी का जब नीलाद्रि विजय होता है तो वहाँ पर एक चाहनी मंडप होता है जहाँ पर महालक्ष्मी आकर देखती हैं भगवान को, उसी के पास ही है अधिवास घर। वहाँ पे जल का अधिवास होता है। जो गोरा बड़ू सेवक होते हैं वो वहाँ पे जल लेकर जाते हैं। और मंदिर में एक सुना गोसाई मठ है, तो वो सुना गोसाई आते हैं, वो मठ के जो अधीष्ट हैं सुना गोसाई, वो आते हैं। और उस कुएं का नाम है सुना कुआं। और साल में एक ही बार उस कुएं का इस्तेमाल होता है। रथ यात्रा के वक्त स्नान करते हैं। और जो भगवान का अधोरपणा नीति होता है उसमें भी इसी कुएं का जल यूज होता है। और बाकी के दिन ये कुआं बंद होता है। जो शीतला माता का मंदिर है वहाँ के सामने का जो कुआं है वही है सुना कुआं। तो वहाँ से पानी लेके उसका अधिवास होता है। उसमें एक चीज़ जाता है चौसरी, चौसरी करके एक सामान जाता है। उसमें कपूर होता है, कस्तूरी होती है, चूहा होता है, चंदन होता है। चूहा एक खुशबूदार चीज़ होती है जो भगवान की पूजा में लगता है। और वो सब उसमें डाल दिया। उसके ऊपर नारियल रख के एक कपड़ा, उसको बोलते हैं पोतनी, उससे ढक के उसको रखा जाता है अधिवास के लिए। भगवान का इधर सब सारा पूजा ख़त्म हो जाए तो पूजा पंडा जो होते हैं वो उस जल को लाने के लिए कहते हैं। और फिर वो जल जो होता है स्नान मंडप में लाया जाता है। फिर उस जल का शुद्धिकरण होता है। जो जल पूजा पंडा होते हैं वो उस जल का शुद्धिकरण करते हैं। उस जल का शुद्धिकरण करने के बाद फिर वो ऑर्डर देते हैं। जब शुद्धिकरण हो गया तब वो गोरा बड़ू सेवक जो होते हैं, जो पानी कुएं से निकालती हैं, और प्रतिहारी सेवक होती हैं। प्रतिहारी सेवक वो होती हैं जो भगवान जी की सुरक्षा करती हैं। वो कर्डन करके जल को लाते हैं। फिर उनका संस्कार होता है। फिर पूजा पंडा के आदेश के बाद जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को और सुदर्शन जी को वो जल लागी होता है। जैसा मैंने कहा, भगवान जी को, जगन्नाथ जी को 35 कलश, बलभद्र जी को 33 कलश, माँ सुभद्रा जी को 22 कलश और 18 कलश होता है सुदर्शन जी के लिए। ये हो गया, स्नान हो गया। फिर वहाँ पर भगवान जी का एक वेश होता है। वहाँ पर वो तुलसी माला के बने हुए मुकुट पहनते हैं, टोपर जिसको बोलते हैं, वो पहनते हैं। कुछ देर वहाँ पर भगवान सबको दर्शन देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो अणसर घर होता है वहाँ पर जाने की तैयारी होती है भगवान की। दिन भर की जो मंदिर में जो विधियाँ होती हैं वही स्नान मंडप पर भी होती हैं। और भगवान सबको उन्होंने दर्शन दे दिया। फिर उसके बाद जो अणसर घर होता है वहाँ पर जाने की तैयारी होती है। तो ये हो गया स्नान पूर्णिमा की बात। स्नान मंदिर से निकलने के पहले क्या होता है, स्नान पूर्णिमा के मंडप में आने के बाद क्या होता है, इसके बारे में मैंने आज जानकारी दी। और कल मैं बताऊंगी वो जो वेश होता है स्नान मंडप के ऊपर, जो वेश होता है गजानन वेश। और उसके बाद जब जगन्नाथ जी अणसर घर में चले जाएंगे तो किसकी दर्शन लोग करते हैं उसके बारे में मैं कल बताऊंगी। कल का जो एपिसोड होगा मैं उसमें कल बताऊंगी। तो अगर आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियो डालती हूँ। और जो लोग जगन्नाथ प्रेमी हैं तो ज़रूर चाहेंगे कि वीडियो देखना। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर बेल आइकन को दबाइए। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं।
जय जगन्नाथ। तो ये है आज की हमारी रेसिपी खीरा। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहते हैं जय जगन्नाथ।